रिसेंटली मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि ये बताइए कि फेक इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज को कैसे स्पॉट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मीडिया मेंटोर को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए और मीडिया मेंटोर का कंटेंट देखते रहिए। आज हमारे लिए मीडिया उतना इंपॉर्टेंट हो गया है जितना कि हमारा खाना, इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड और कई वीडियोस मैंने मीडिया मेंटोर के प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर किए हैं। इनकी लिंक्स मैं कैप्शन में दे रही हूं। अगर इस टॉपिक को आपको और एक्सप्लोर करना है तो ये वीडियोस जरूर देखिएगा। फेक इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज ये शब्द कई सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जो सच नहीं होती है, झूठ होती है, अनऑथेंटिक होती है, इलॉजिकल होती है या फिर चीप होती है। इसीलिए हमेशा ही गलत इंफॉर्मेशन इस मीनिंग से फेक न्यूज या फेक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होगा ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम इस फेक इंफॉर्मेशन इस अमेचर वर्ड को दो प्रो लेवल के वर्ड से रिप्लेस करेंगे। वो है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी गलत या झूठी या अनऑथेंटिक जानकारी फैलाना, लेकिन अनइंटेंशनली। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि व्हाट्सएप के एक ग्रुप से गॉसिप आता है, वो दूसरे ग्रुप पे बिना सोचे भेज देते हैं, उसे कहा जाता है मिस इन्फॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन का मकसद ही यही होता है कि जानबूझकर लोगों को गलत या फिर अनऑथेंटिक अनट्रू इंफॉर्मेशन देके उनको मिसलीड करना, क्योंकि उनका मकसद होता है किसी टाइप के प्रोपोगेंडा को फैलाना या फिर निगेटिव एडवर्टीजमेंट, निगेटिव पीआर या ऑनलाइन फ्रॉड्स। यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूज के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, मैं सारे टाइप्स के इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि न्यूज स्टोरी, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस, ब्लॉग्स, ईमेल्स, वेबसाइट्स, टेक्स्ट मैसेजेस एक्सेट्रा। सबसे पहला क्लू जो आपको देखना होगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन एबनॉर्मल लगती है, अनयूजुअल लगती है, बिजार लगती है, यानी बहुत ही अजीब लगती है, तो ये आपका पहला रेड फ्लैग है कि इस इंफॉर्मेशन में कुछ तो गड़बड़ है। एग्जाम्पल के तौर पे सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल्टर्ड इमेज, डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल होना, न्यूज में ओपिनियंस बताया जाना, ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस में आपको कोई बम्पर ड्रॉ, कैश प्राइज का मैसेज आना, या फिर एडवर्टीजमेंट्स में अनयूजुअली टॉल क्लेम्स का होना। ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लमैटिक है। तो इसके आगे आप क्या करोगे? ये सोचोगे कि ये इंफॉर्मेशन क्रिएट करने का मकसद क्या है, यानी पर्पस क्या है, और ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों दिख रही है। जैसे कि न्यूज हमें बताती है कि हमारे आसपास क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसीलिए कोई भी न्यूज इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, वेरीफाइएबल होनी चाहिए। और कोई भी न्यूज पढ़ के अगर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हो तो बिल्कुल समझ जाइए कि इस न्यूज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पोस्ट ज्यादातर हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, इसीलिए इन पोस्ट में बायस होना, कोई एक प्रोपेगेंडा होना, किसी एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाना, अगर ये सारी चीजें उस सोशल मीडिया पोस्ट से हो रही है तो समझ जाना कि इस सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। एडवर्टाइजमेंट्स के केस में अनयूजुअली टॉल क्लेम्स, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स, ऑफर, सेल जो उस प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो बहुत ही एबनॉर्मल लगते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स प्रॉब्लमैटिक होते हैं। इन केस ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, बिना आपने अप्लाई किए, रजिस्टर किए, अगर आपको जॉब मिल जाता है, लोन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, कैश प्राइजेस, गाड़ी मिल जाती है, तो समझ जाइएगा कि ये मैसेज, ये इंफॉर्मेशन अनऑथेंटिक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को देख के आपको उस इंफॉर्मेशन का पर्पस क्लियरली समझ में आना चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन का सोर्स भी उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के पता चल जाना चाहिए। सोर्स मतलब ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, किसने एस्टैब्लिश की है, किसने पोस्ट की है, उस सोर्स का पता लग जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीजें नहीं होती है तो वो इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ध्यान रखिए कि क्लिक बेट्स के ट्रैप में मत आइए
और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए सिंगल सोर्स पे भरोसा मत कीजिए। अगर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मल्टीपल सोर्सेस से क्रॉस चेक कीजिए कि सारे सोर्सेस यही फैक्ट्स बताते हैं कि नहीं। अगर नहीं बताते या फिर कोई सोर्स इस न्यूज को या इस इंफॉर्मेशन को बता ही नहीं रहा है, तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो डेफिनेटली गलत है, वो डेफिनेटली फेक है। हम लोग डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कितने घंटे माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और फिर एक ही क्लिक में उस इंफॉर्मेशन को शेयर या फॉरवर्ड कर देते हैं, ये सोचे बिना कि ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली फैक्चुअल है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। ये भी तो नहीं सोचते ना कि ये इंफॉर्मेशन मुझ पे क्या असर कर रही है और ये इंफॉर्मेशन उन पे क्या असर करेगी जिनको ये इंफॉर्मेशन मैं भेज रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जमाने में हमारी सोसाइटी और डेमोक्रेसी को मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन से भी ज्यादा खतरा हमारी इस इनएबिलिटी से है कि हम लोग कॉन्शियस मीडिया कंजम्पशन करना भूल ही गए हैं। टीवी, न्यूज़पेपर, बुक्स जैसे ट्रेडिशनल मीडिया के मामले में हमारे पास ये ऑप्शन होता था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत लग रही है, कोई टीवी सीरियल पसंद नहीं आती या कोई बुक पसंद नहीं आता, उसको मत पढ़ो, मत देखो, मत सुनो। लेकिन डिजिटल मीडिया के मामले में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये ऑप्शन है ही नहीं। हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती ही रहती है और अगर हम उसको कॉन्शियसली नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे या सुनेंगे तो फिर ये फेक इंफॉर्मेशन की इशू और बढ़ती रहेगी। जब हम लोग कोई वीडियो, कोई ब्लॉग पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि इसमें दी गई इंफॉर्मेशन गलत है, अनऑथेंटिक है, हम लोग ये सोचते हैं कि चलो इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि ये वीडियो सही नहीं है, इस पर विश्वास मत करो। जैसे जैसे आप कमेंट करते जाते हो वैसे वैसे आप उस इंफॉर्मेशन की एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो। और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यही तो मंत्र है ना कि जिस पोस्ट की एंगेजमेंट ज्यादा, वो पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेंगी। इसीलिए फिर ऐसे मामले में व्हाट इज द वाइजेस्ट ऑप्शन? इग्नोरेंस इज ब्लिस। ऐसे अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रिपोर्ट करें, जो रिपोर्ट प्लेटफॉर्म्स के पास जाएगी, और इग्नोर कर दे उन पोस्ट्स को। अगर हमारे जैसे मीडिया लिटरेट ऑडियंस ऐसे ही अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते रहेंगे तो दैट विल बी द डेथ ऑफ मिस एंड डिस इंफॉर्मेशन। अब मैं एक ऐसी बात कहने वाली हूं जो हम सबके लिए बहुत सेंसिटिव है, और वो ये है कि कैसे हम बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं या हमारा पूरा दिमाग ही बंद कर देते हैं जब हम हमारा फेवरेट कंटेंट देख रहे होते हैं। ऐसा कंटेंट जो हमारी आइडियोलॉजीज, हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यू सिस्टम्स के मुताबिक होता है। इस ऐसे कंटेंट के बारे में हम लोग कभी भी स्केप्टिकल नहीं होते ना। हम लोगों को कभी ये नहीं लगता कि ऐसे कंटेंट में जो हमारे कंफर्ट जोन का है, जो हमारे वैल्यू सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये कंटेंट प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। लेकिन इसीलिए ऐसे कंटेंट के मामले में हमें डबल अश्योर होना होगा कि हम किसी अनऑथेंटिक, इलॉजिकल, झूठे, अनट्रू कंटेंट को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्रिटिकल रीडिंग एबिलिटी, क्रिटिकल मीडिया कंजम्पशन एबिलिटी आने वाले कठिन समय में हमारी सुपर पावर बनने वाली है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने प्रियजनों के साथ प्लीज शेयर कीजिए और उन्हें भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन से बचाइए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन पे मीडिया मेंटोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।